8 साल के बच्चे ने हेडमास्टर के मटके से पानी पी लिया तो उस छैल सिंह नाम के हेडमास्टर को इतना गुस्सा आया कि उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सच आप लोगों तक नहीं पहुंच पाया है, और जब उसको सुनेंगे तो आपका खून खौल उठेगा। आपको पता है कि जब वो बच्चा भर्ती था और जिस समय उससे इंक्वायरी हो रही थी और जैसे ही नाम लिया जाता था ना छैल सिंह, वो अपना ऐसे कान बंद कर लेता था। आप समझ सकते हैं कि उस बच्चे को उस नालायक हरामखोर हेडमास्टर ने कितना मारा है कि, और आप समझ सकते हैं कि साइकोलॉजिकल तरीके से उस बच्चे पर कितना प्रभाव पड़ा होगा। जब भी उससे केस, पहले तो वो बोलने की हालत में था नहीं, ऐसे मुंह से इशारे कर रहा था कि मुझे मारा गया, लेकिन जैसे ही उस हेडमास्टर का नाम लिया जाता था छैल सिंह, वो अपना कान बंद कर लेता था, उसका नाम नहीं सुनना चाहता था। और उस बच्चे की उम्र कितनी थी? महज 8 साल, तीसरी कक्षा में पढ़ाई कर रहा था वो। और इससे भी बड़ी जानकारी इस केस में यह है कि परिवार 23 दिन तक भटकता रहा। एफआईआर दर्ज हो जाए उसके लिए 23 दिन तक पुलिस प्रशासन और थाने का चक्कर काटता रहा ये परिवार, और 23 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। और आज 24-25 दिन के बाद उस हेडमास्टर को गिरफ्तार किया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि मीडिया ने इस खबर को दिखा दिया, इस पे जो है बहस शुरू हो गई, लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ये खबर वायरल हुई इसलिए गिरफ्तारी हुई, नहीं तो उस हेडमास्टर को छोड़ दिया जाता। और सबसे बड़ी जानकारी कि 1.5 लाख रुपया इस परिवार को दिया गया कि तुम समझौता कर लो, रफा दफा करो केस को। दलित का बच्चा है, बेहद गरीब बच्चा है, अगर उसके परिवार को आप 1.5 लाख रुपए दे देंगे तो वो रख लेगा, और ऊपर से आप दबाव डालेंगे, डराएंगे तो क्या करेगा? रख तो लेगा ना। गरीब का बच्चा है, उसकी औकात नहीं है आपसे लड़ने की। और आप क्या कर रहे हैं? आप सबसे पहले अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, और इसके बाद आपने पैसा दिया, बात खत्म। लेकिन उस परिवार के, मतलब जो बच्चा मर गया, उसके चाचा जी ने क्या कहा है ये भी एक बार सुनिए। उन्होंने कहा कि बच्चे को मारा गया, बच्चा जब हमारे पास खुद से ही आया चल के, हालत बेहद खराब थी, हम लोग उसे अस्पताल में ले गए, वहां पे अस्पताल ने रेफर कर दिया, दूसरे अस्पताल ले गए, वहां भी अस्पताल ने रेफर किया, तीसरे अस्पताल ले गए। हम लोगों को अंदाजा नहीं था कि हम लोगों के बच्चे की हालत इतनी खराब है। और जब हम लोग पुलिस में स्टेटमेंट दर्ज कराने गए, एफआईआर दर्ज कराने गए, तो पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखा। 23 दिन तक पुलिस ने टहलाया है। और इसीलिए मैं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के, कि अगर आपने सच में कहा है कि जल्द सजा दिलाएंगे तो हेडमास्टर को सिर्फ सलाखों के अंदर मत डालिए, डालिए इन हरामखोरों को, क्योंकि सबसे बड़ी गलती इन लोगों की है जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं किया। इन लोगों की गलती इसलिए है क्योंकि समाज में इससे संदेश जाता है कि पुलिस प्रशासन और पुलिस की टीम कितने घटिया तरीके से काम करती है। उस थानाध्यक्ष पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए ये बस बता दीजिए। अगर आप एक थाने का मालिक थानाध्यक्ष होता है और उसकी अध्यक्षता में 23 दिन तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता है, तो क्यों उस पर कार्रवाई ना हो? एक रीजन बता दीजिए। कौन होती है पुलिस 1.5 लाख रुपया लेके समझौता कराने वाली? आपको जान के ताजुब होगा कि 1.5 लाख रुपया इस परिवार को दिया गया कि समझौता कर लो, केस को रफा दफा करो, बात खत्म। और इस परिवार ने ले भी लिया। यह भी गलत है। परिवार ने ले लिया और केस को लगा कि बंद कर दिया जाए। लेकिन हालात कब खराब हुए? जब बच्चा मर गया। अगर बच्चा नहीं मरता ना, सुनिए सर, अगर बच्चा नहीं मरता, अगर भाग्य के सहारे किस्मत उसकी और अच्छी होती, अगर वो बच जाता, तो ये केस कभी हाईलाइट नहीं होता। ये केस इसलिए हाईलाइट हुआ क्योंकि वो बच्चा मर गया। और आज 23, 24, 25 दिन के बाद उस हेडमास्टर को सलाखों के अंदर डाला गया है। 23 दिन तक ये पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? वहां के सीएम साहब क्या कर रहे थे? वीडियो वायरल होने के बाद आप 5 लाख रुपया उस परिवार को देते हैं। आपने ये कीमत लगाई है एक दलित के बच्चे की, 5 लाख रुपए। सर मैं एक बार डोनेशन मांग दूं ना, 50 लाख से ज्यादा आ जाएगा। और मैं पूछता हूं कि कौन ऐसा होगा जो 50 लाख में अपने बच्चे को कहेगा कि मार दो, अब बदले में हम 50 लाख रुपए ले लेंगे। हाथ जोड़ के निवेदन है कि सिस्टम को सुधारिए, सिस्टम को सुधारिए। अगर ऐसे लोगों का भरोसा पुलिस प्रशासन पर से उठ गया ना सर, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर हमें यह कहना पड़ेगा कि यह संविधान मकड़ी का वो जाला है
जहां पे छोटे मोटे कीट पतंग तो फंस जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो जाला फाड़ के निकल जाते हैं। बाकी चीजें तो आप लोग खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं, भावनाओं को समझ सकते हैं। इस बच्चे के परिवार के प्रति मेरी सहानुभूति है और गुस्सा है उस छैल सिंह नाम के हरामखोर हेडमास्टर पर, जिसको शिक्षक भी कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। उसने पूरे शिक्षक समाज को, पूरी शिक्षा को शर्मसार किया है।